यस। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। सभी कैसे हो? व्हाट वी लर्न इन द प्रीवियस क्लास। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था बेटा? पिछली क्लास में हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? उसमें हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा था मस्तिष्क के बारे में? कि यह कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित होता है, और समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क ही करता है, जैसे सुगंध, श्रवण, रंगों का निर्णय आदि। मस्तिष्क के कई भाग भी बताए थे, 3 मुख्य भाग आपको बताए थे मैंने। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि मानव का जो मस्तिष्क होता है वो अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ होता है ना? और जो है इसमें क्या होता है, सर्वाधिक तर्क शक्ति होती है। यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, कुत्ते हो, बिल्ली हो, चाहे अन्य जानवर हो, उनसे सभी से हम लोग जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं बच्चे क्योंकि हमारा मस्तिष्क जो है जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ओके। फिर हमने रीढ़ रज्जु के बारे में पढ़ा था। रीढ़ रज्जु जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। क्या बताया था मैंने रीढ़ रज्जु के बारे में आपको? कि मानव मस्तिष्क के पीछे का जो भाग होता है, जो बेलनाकार होता है, खोखली रचना होती है जिसकी, है ना, तो उसी को हम रीढ़ रज्जु बोलते हैं। और रीढ़ रज्जु का चित्र भी दिखाया था मैंने पिछली क्लास में आपको। और ये भी आपको बताया था कि जो हमारी रीढ़ रज्जु होती है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर, है ना, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसे हम अंग्रेजी में बैकबोन भी कहते हैं, उसके अंदर सुरक्षित होता है। रीढ़ रज्जु जो है उसके चारों तरफ क्या होती है बच्चे? चारों तरफ जो है तंत्रिकाएं फैली होती है, और समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण रीढ़ रज्जु करते हैं। तो आपको पता लग गया कि मस्तिष्क जो है वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय करते हैं, और रीढ़ रज्जु जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम तंत्रिकाएं पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तंत्रिकाएं, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? जिसको हम नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, नर्व्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे शरीर के नर्व्स के बारे में देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये पूरे जाल की तरह फैला हुआ है पूरे शरीर में। जो है हमारे शरीर में आप देखो, यहाँ पर देख रहे हो, है ना? तो क्या देख रहे हो आप लोग? जो हमारे नर्व्स हैं वो हमारे सारे शरीर में एक जाल की तरह बिछा हुआ है। और यही कारण है कि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई उद्दीपन होने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे ब्रेन तक वो पहुंचाते हैं। और हमारा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है ना बेटा, वो हमें ये सूचना देता है, ये बताता है कि तुम्हें अभी क्या करना है। ठीक है। तो तंत्रिकाएं क्या है? हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है। और हमें जितने भी हमारे शरीर में उद्दीपन होता है, किसी भी भाग में उद्दीपन होता है, उसे क्या करती है? तुरंत हमें अनुभव हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका हाथ ऐसे जल रहा हो और आप चुपचाप हंसकर खड़े हो वहां पर? नहीं ना। आप क्या करोगे? जल्दी से हाथ को हटाओगे, क्योंकि जो तंत्रिकाएं हैं वो आपके हाथ में से आपके ब्रेन तक जा रही है। और वो बताएंगी, क्या बताएंगी? कि भाई तुम्हारा हाथ जल रहा है, तुम हाथ को हटाओ वरना तुम जल जाओगे, है ना? तो देखो कितना क्विकली ये लोग क्या करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं ब्रेन से। हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क से शरीर के भागों में, और शरीर के भागों से ब्रेन तक। आ गया समझ में? अब बेटा हमारे जो शरीर में जो तंत्रिकाएं होती है ना, वो 2 प्रकार की पाई जाती हैं। आज हम वही पढ़ेंगे। तो मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पहला कौन सा है? पहला है कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। ओके। और दूसरा जो है वो है रीढ़ तंत्रिकाएं। रीढ़ तंत्रिकाएं, रीढ़ तंत्रिकाएं। तो 2 प्रकार की जब तंत्रिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं, कपाल तंत्रिकाएं, और जो है जिसे हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और रीढ़ तंत्रिकाएं जिसे हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। क्लियर?
ओके बेटा, अब ये जो कपाल तंत्रिकाएं होती है ना, ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब जो है, ये सब ये क्या है, ये सब हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, है ना, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इन सेंस ऑर्गन के जो उद्दीपन होते हैं, उनकी सूचना क्या करते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये जो है ज्ञानेंद्रियों से, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां होते हैं, ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को क्या करते हैं बेटा, ये उद्दीपन को, ठीक है, उद्दीपन को ग्रहण करती है, ग्रहण करती है, और क्या करती है, कहां तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ओके। अब देखो, आपने एक सुंदर सा फूल देखा, आप देख रहे हो उस फूल को, है ना, तो आपकी आंखों से जो तंत्रिकाएं कहाँ तक पहुंची, ब्रेन तक पहुंची, तो आपको पता लग गया आप क्या देख रहे हो, आपकी आंखों से आपको वो फूल नजर आया, है ना। अब एक खुशबू वाली चीज आपके सामने पड़ी है, या फिर आपकी मम्मी कुछ बना रही है किचन में, ठीक है, कुछ स्वादिष्ट बन रहा है किचन में, आपके नाक तक वो स्मेल आती है ना, सुगंध आता है आपको उस भोजन का, तो आपको भूख भी लगती है उस समय पर, जब अच्छे खाने का सुगंध आता है भूख लगती है ना सभी को। तो हमारे जो हमारे ज्ञानेंद्रिय होते हैं ना बेटा, उसके जो उद्दीपन होते हैं उसको ग्रहण करते हुए वो मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, और मस्तिष्क से हमें ये पता लग जाता है कि अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हमारे छूने, सुनने, सूंघने, स्वाद करने की सूचना हमें मिलती है, तो वो है कपाल तंत्रिकाएं। अब अगला देखिए, जो रीढ़ तंत्रिकाएं हैं, रीढ़ तंत्रिकाएं जो होती है ना बच्चे, ये हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब अगला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रीढ़ तंत्रिकाएं, उसके बारे में लिखेंगे। तो जो हमारी रीढ़ तंत्रिकाएं होती हैं, वे क्या करती हैं, समस्त जो है अनैच्छिक क्रियाओं के, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब देखो बेटा, ये रीढ़ रज्जु से निकलती है, कहां से निकलती है, रीढ़ तंत्रिकाएं रीढ़ रज्जु से, है ना। तो हमने आपको बताया था, जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसमें ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, रीढ़ रज्जु में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो ये जो हमारी रीढ़ तंत्रिकाएं हैं, ये कहाँ से निकलती हैं, रीढ़ रज्जु से निकलती हैं, ठीक है। अब बेटा, ये क्या करती है, इन तंत्रिकाओं का जो जाल होता है, वो हमारे आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैले होते हैं। कहाँ कहाँ पर फैले होते हैं ये हमारे आंतरिक, आंतरिक अंग तथा त्वचा में, कहाँ फैले होते हैं, आंतरिक अंग और त्वचा में फैले होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को। तो दो प्रकार की तंत्रिकाएं हमने पढ़ी हैं अभी, एक तो कपाल तंत्रिकाएं और एक रीढ़ तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं वे तंत्रिकाएं हैं जो क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क तक उसकी सूचना पहुंचाते हैं, जैसे कि सुनना, सूंघना, छूना, स्वाद करना आदि। और रीढ़ तंत्रिकाएं क्या है, ये समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये कहाँ से निकलते हैं, ये हमारे रीढ़ रज्जु से निकलती है। ये कहाँ कहाँ पर फैली होती है, आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैली होती है। अच्छा, तो बेटा आज जो है ना, जो पिछली क्लास में मुझे कुछ बच्चों ने क्या किया था, चित्र भेजे थे। यूपीएस चिलबिला बारागांव, वहां से दामिनी मौर्य, रूबी मौर्य और डाली कुमारी, इन बच्चों ने बहुत प्यारा नर्व सेल का चित्र बनाकर भेजा था। उस समय पर मैं उनका नाम नहीं ले पाई क्योंकि मैं क्लास से निकल चुकी थी, और उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने भेजा था उनके चित्रों को।
तो बेटा बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है आपने। ठीक है, आज भी एक बच्ची ने भेजा हुआ है, उसका उनका नाम क्या है, CS अनंतपुर से आंचल ने जो है जो नर्वस सिस्टम का एक चित्र बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया बनाया है बेटा। तो मुझे खुशी हो रही है कि आप इतना मेहनत करते हो, कितने अच्छे से बनाते हो, मैम जो बताती है उन सबको पढ़ते हो, है ना, तो बहुत प्रसन्नता होती है हमें। बहुत बढ़िया बेटा। अगले क्लास में जो है और भी बच्चे मुझे इस तरह से भेजेंगे, मुझे पता है। ओके, ठीक है ठीक है। तो जो है अनैच्छिक क्रियाएं क्या करती हैं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं रीढ़ तंत्रिकाएं, है ना। यस, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना बच्चे, सूक्ष्म जीवों में ये होता है क्या, इस तरह से ऐसे पूछा गया है, ऐसे पूछते हैं बच्चे जो है, हमसे पूछा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, क्या उनमें भी इस तरह से तंत्रिका तंत्र होते हैं। तो हम आपको बताएं, जो सूक्ष्म जंतुएं होते हैं ना, सूक्ष्म जंतुएं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे अमीबा तथा जो स्पंज होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सूक्ष्म जीव है। तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने पूछा है कि क्या मैम सूक्ष्म जंतुओं में भी तंत्रिका तंत्र होते हैं, तो उनका जो नियंत्रण होता है उनके शरीर में वो कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि अमीबा और स्पंज जो है, ये क्या है, कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीव है। इनमें कोई भी तंत्रिका तंत्र नहीं होते। ठीक है, इनमें कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होते। ओके, परंतु क्या होता है, कैसे होता है इनके शरीर में, जो है इनके शरीर में समस्त शरीर द्वारा, पूरा शरीर द्वारा एक स्पेशल तंत्र का तंत्र इनमें नहीं होता। तो कैसे होता है इनके शरीर में जो है, जो नियंत्रण होता है वो कैसे होता है, तो इनके शरीर में जो है समस्त शरीर ही, समस्त शरीर, शरीर द्वारा क्या होता है बेटा, संवेदना ग्रहण करते हैं, संवेदना ग्रहण करते हैं। ओके, अब बेटा जैसे कि कशेरुकी जो होते हैं, जो जंतु होते हैं जिनका प्रॉपरली एक कशेरुकी जो जंतुएं होते हैं, आपको पता है ना कौन कौन से होते हैं कशेरुकी जंतुएं, जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जैसे मनुष्य हैं, जो बड़े बड़े पशुएं हैं, वे सब हम सब कशेरुकी प्राणियां होते हैं। ठीक है, तो हमारे भांति जो है, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे कि केचुआ हुआ, एस्कैरिस हुआ, इन सभी जो जंतुएं होते हैं ना, छोटे छोटे जो जंतुएं होते हैं, इनमें क्या होता है, पूरी तरह से जो तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो विकसित नहीं होता है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। ओके, तो बेटा हम लोग पिछली क्लास में एक बात पढ़ रहे थे, एक बात हमने आपको बताई थी कि हमारे शरीर में जो है, जो संयमन होता है हमारे शरीर का, वो दो प्रकार की सिस्टम्स करते हैं। वो कौन कौन से सिस्टम बताए थे, पहले तो मैंने आपको बताया था जो हमारा तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है, और दूसरा क्या बताया था आपको, कौन सा तंत्र बताया था, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, है ना, ग्रंथियों द्वारा, यानी कि उसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ग्रंथियां हमारे शरीर में होती है जो क्या करती है, हमारे तंत्रिका तंत्र के साथ ही साथ क्या करते हैं, ये हमारे शरीर का संयमन बनाए रखते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। अब बच्चे, अब आपको एक बात बता देते हैं हम, कि जो है हमारे शरीर में कुछ प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, कुछ प्रकार के रासायनिक पदार्थ। ओके, कुछ प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। अब इन रासायनिक पदार्थों द्वारा भी हमारे शरीर में कुछ नियंत्रण किया जाता है।
अब इन रासायनिक पदार्थों को क्या कहते हैं आपको पता है? इन्हें हार्मोन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हार्मोन्स कहा जाता है। अंग्रेजी में भी इनको हार्मोन्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये अंग्रेजी का ही टर्म है, हार्मोन्स कहते हैं। अब आप पूछो कि शरीर में जो है ये रासायनिक पदार्थ कैसे आते हैं? ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, ये हमारे शरीर में कुछ प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, वे स्रावित करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि शरीर में कुछ विशेष प्रकार की, हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती है, और ये ग्रंथियां क्या करती हैं? क्या करती हैं? इस प्रकार की कुछ प्रकार की रासायनिक पदार्थ या हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। हार्मोन्स का स्रावण करते हैं। और आपको पता है, इस प्रकार की जो ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, ये जो हार्मोन जो हमारे शरीर के कई भागों को नियंत्रण करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन विशेष ग्रंथियों को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। तो क्या कहेंगे बेटा इस प्रकार की ग्रंथियों को हम लोग? इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। आप देखना चाहते हो ये जो ग्रंथियां हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर होती है? देखिए जरा, दिखाते हैं हम आपको अभी। ये देखो, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये जो है हमारे शरीर की, ये जो देखो ब्राइट कलर्स में दिखाए गए हैं ना बेटा, ये सब, ये देखो यहाँ पर, ये सब देखो, इनके नाम मैं बताऊंगी, इनके कार्य भी आपको बताऊंगी। पहले आप इनको देख लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थों का क्या करते हैं? स्रावण करते हैं। इनको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, और ये हमारे शरीर के कई प्रक्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। तो हमने पढ़ना है इनको एक एक करके। तो एक एग्जाम्पल के से हम आपको स्टार्ट कर देते हैं, बताते हैं आपको। बेटा कई कई बार हमें बहुत गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा आता है सभी को? बताइए मुझे कि सभी हमेशा हंसते रहते हो, हैं, मजाक करते रहते हो, ऐसा है क्या? बताइए ना, सभी मजाक करते रहते हो या हंसते मुस्कुराते रहते हो? सभी नहीं ना, हम सबको गुस्सा आता है। तो जब ये हमें गुस्सा आता है ना, ये जो गुस्सा करने का जो कार्य होता है, ये भी कैसे होता है? हमारे शरीर का एक प्रकार की जो ग्रंथि होती है, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, हमारे वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। और इसमें से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, पता है आपको? उसको एड्रिनालिन बोलते हैं। और अगर हमारे शरीर में एड्रिनालिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। यस, यूपीएस बोरकला के बच्चे बोल रहे हैं आता है ना? सबको आता है गुस्सा, मुझे पता है। ओके, अब बेटा एड्रेनालिन अगर हमारे शरीर में अगर बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है? हमें बहुत गुस्सा होता है, हम अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और हमारा शरीर बहुत उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में जो है उसको कंट्रोल में लाने का एक और तरीका है। वो क्या है बेटा? नॉर एड्रेनालिन बोल के एक और हार्मोन जो होता है, उसको जो है हमारा शरीर जो है स्रावित कर देता है। ठीक है, एड्रेनालिन के बढ़ने से गुस्सा आता है, नॉर एड्रेनालिन के आने से क्या हो जाता है? वो गुस्सा ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे? तो हम जो है अपने नॉर्मल स्थिति पर पहुंचे ना। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये एक जो है बहुत संतुलित मात्रा में हमारे शरीर में इनका होना है, ताकि ये हमारे शरीर के कई कई प्रक्रियाएं जो होती हैं उनका प्रॉपरली क्या कर सके? नियंत्रण कर सके। क्या करेंगे?
इन जो है अभी अगर अगर हमारे पास समय है तो हम क्या करेंगे, इन सभी ग्रंथियों का नाम बताएंगे आपको, और उनमें से उत्पादन करने वाले हार्मोन्स के बारे में भी छोटी सी एक जानकारी आपको देंगे। ओके, तो मुझे लग रहा है अभी समय हमारा जो है क्विज का टाइम है, हमारे एमसीक्यू का टाइम है। तो बच्चे हम अगले क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, हार्मोन्स के बारे में और ग्रंथियों के बारे में, जो ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, और वो हमारे शरीर में किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं। तो आज की क्लास सबको समझ में आ गई है ना? अगर समझ में आई है तो सभी सी करके टाइप करिएगा। और अभी हम बढ़ते हैं, सारे बच्चे नोटबुक्स निकालिए, हम अपने एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए मैं प्रश्न लेकर आई हूँ, मुझे सभी का जवाब चाहिए। जिन जिनको क्लास क्लियर है उनका जवाब मुझे चाहिए, ठीक है? और जिन बच्चों को क्लास क्लियर नहीं है वो भी मुझे बताए कि कौन सा भाग क्लियर नहीं है, तभी हमें पता लगेगा कि मेरे बच्चों को क्लास कहाँ पर डाउट है, कुछ भी है आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है? यस, तो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़े बेटा, चले क्वेश्चन देखें हम लोग। ये हमारी ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स जो है हमारे शरीर में बहुत सारे नियंत्रण करते हैं। तो इसके बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा? ओके, चलिए अब हम हमारे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यस, ये देखिए क्या क्वेश्चंस है हमारे पास आज। पहला प्रश्न देखिए, सभी क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, ठीक है? उसके बाद ही मुझे जवाब दीजिए। ओके, पहला क्या है प्रश्न? आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नलिका का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गतियां कैसी तरह की गतियां हैं, किस प्रकार की गतियां हैं? ए अनैच्छिक गतियां कहलाती है, ऐच्छिक गतियां कहलाती है, या उपरोक्त दोनों जो है वो गलत है? प्रश्न है, आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नलिका का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गतियां कौन सी गतियां कहलाती हैं? अनैच्छिक गतियां, ऐच्छिक गतियां, या उपरोक्त दोनों ही गलत है? आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। सभी बच्चे ए बी सी करके लिखिए। भाई आपका अटेंडेंस क्यों नहीं लग रहा है? यूपीएस बिहारा सेवापुरी वाराणसी से। ओके, अनैच्छिक पेशीय का आकार, ठीक है? अनैच्छिक पेशी जो होती है ना, अनैच्छिक पेशी का आकार कैसा होता है? अनैच्छिक पेशी का आकार कैसा होता है? लंबी और रेखित, लंबी और नुकीली सिरा होती है उसकी, गोल होती है? जो अनैच्छिक पेशी होती है, हमने चित्र भी बना चुके हैं, हम लोग इसके बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो अब बताइए कि अनैच्छिक पेशी जो होती है उसका आकार कैसे होता है? लंबी और रेखित होती है, या लंबी और उसके नुकीले सिरे होते हैं, या गोल होते हैं? आई होप सेकंड क्वेश्चन हो गया है आपको। पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ए बी सी करके लिखिए। अगला, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य डैश करते हैं? विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरी भाग तक पहुंचाने का कार्य डैश करते हैं? ए तंत्रिका ऊतक, बी पेशीय ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य डैश करते हैं। तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथा प्रश्न देखिए, तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं से बनकर मिलकर बना होता है? ए रुधिर कोशिकाएं, बी पेशी कोशिकाएं, सी तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट वन, पांचवा, न्यूरॉन का मुख्य भाग, न्यूरॉन का मुख्य भाग डैश कहलाता है? ए तंत्रिकाक्ष,
न्यूरॉन का मुख्य भाग डैश कहलाता है? जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। हो गया बच्चे? फिफ्थ क्वेश्चन हो गया सबका? ओके, अगला सिक्स्थ वन देखिए। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट डैश होता है। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट डैश होता है। ए केंद्रक, बी कोशिका भित्ति, सी हरित लवक। तंत्रिका काय में एक स्पष्ट डैश होता है। सेवेंथ वन सातवां देखिए। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण डैश करते हैं। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण डैश करते हैं। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चौथा और पांचवा दिखाना है आपको? ओके ओके ओके, वेट। किसी ने मुझसे चौथा सवाल पूछा है, एक और बार देखिए बेटा। तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? यह है चौथा क्वेश्चन, ठीक है। रुधिर कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं। जल्दी से लिखिए। ये हो गया, जिस स्कूल ने पूछा था उनका हो गया बेटा। तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? ओके, पांचवा क्वेश्चन था हमारा, न्यूरॉन का मुख्य भाग डैश कहलाता है? न्यूरॉन का मुख्य भाग डैश कहलाता है? तंत्रिकाक्ष, डेंड्रॉन, तंत्रिका काय। लिख लिया? जिन लोगों ने पूछा था मुझसे फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, आई होप उन लोगों ने कर लिया है। अगला देखिए बेटा, एथ क्वेश्चन हमारा। सेवेंथ तो हमारा हो गया ना। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण डैश करते हैं। यस, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। आठवां प्रश्न हमारा, मस्तिष्क का मस्तिष्क एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग है जो डैश में सुरक्षित रहता है। ठीक है, मस्तिष्क में एक कोमल और महत्वपूर्ण, संतोष किसी ने हैंड रेज किया है, आप बताइए मुझे क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? अभी किसी ने हैंड रेज किया है, बताइए आप। मस्तिष्क एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग है जो डैश में सुरक्षित रहता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर, कपाल के अंदर, पसलियों के अंदर। तो मस्तिष्क कहां पर सुरक्षित रहता है, यह आपने बताना है। अगला नौवां देखिए। हमारे शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाएं, ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाएं नहीं पूछा जा रहा है यहां पर। अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो डैश करते हैं। हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु। हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, या कौन सा भाग करता है? हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु। 10वां और आखिरी सवाल हमारा, श्वसन और पाचन कैसी क्रियाएं हैं? श्वसन और पाचन कैसी क्रियाएं हैं? ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। श्वसन और पाचन कैसी क्रियाएं होती है? आई होप सभी ने क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है। आपको कभी भी ये गलतियां नहीं होनी चाहिए कि ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया जो है, इतने साफ साफ मैंने आपको बताया है, वो ठीक से सोच समझ के लिखिए। श्वसन और पाचन कैसी क्रियाएं हैं? ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके बेटा, आप जल्दी से अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। बताइए मुझे, सारे बच्चे बताइए।
ओके, फर्स्ट वन का क्या है आंसर, कौन सा है? आहार नाल में भोजन को खिसकाना, रक्त नलिका का प्रसार हाँ, से संकुचन कैसी गतियां हैं? कैसी गतियां हैं अनैच्छिक बताइए गतियां बेटा। कहलाती है। अनैच्छिक, वेरी गुड, अनैच्छिक गतियां है ना, हाँ, बढ़न जो होती है। शाबाश बेटा, वेरी गुड। अगला देखिए, आगे आगे मैं बेटा, बोलूँ हिंदी से। अनैच्छिक पेशी का आकार कैसा होता है बेटा? कैसी होती है अनैच्छिक पेशी का आकार? अनैच्छिक गतियां कहते हैं लंबी और नुकीली। लंबी और लंबी रेखीय। और नुकीली सिरा होती है उनका, है ना, शाबाश। यस, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे तंत्रिका पहुंचाने की, ऊतक। तंत्रिका ऊतक, वेरी गुड, वेरी हम लोग गुड। बोलता नहीं बोले। अगला, तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है बेटा? हाँ, तंत्रिका कोशिकाएं है ना, इनसे बनी होती है। अगला, न्यूरॉन का मुख्य भाग कौन सा होता है? न्यूरॉन का मुख्य भाग जो है वो तंत्रिका काय होता है। यस, तंत्रिका काय में एक स्पष्ट डैश होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। गुड। सेवेंथ वन देखिए, शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण कौन करता पाचन है? तंत्र। पाचन तंत्र। अब पड़ेगी मार मेरे हाथ से। अब तंत्रिका तंत्र होता है ना बेटा, है ना, तंत्रिका तंत्र होता है। मस्तिष्क एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग है। कपाल के अंदर। कपाल के अंदर, कपाल के अंदर। कई बच्चे बिना सोचे समझे आंसर बोल रहे हैं। हमारे शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है बेटा? अनैच्छिक क्रियाओं रीढ़ रज्जु करती है। वेरी गुड। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, श्वसन और पाचन कैसी अनैच्छिक क्रियाएं क्रिया। हैं? अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रियाएं होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इस तरह से अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आई होप आज की क्लास में किसी को भी कोई डाउट नहीं है। आज हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। तब तक अगली क्लास में फिर मिलेंगे आप सब, तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।